रात लगभग 12:30 हुए थे। नीरज खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। सड़क पर कोई नहीं, पर हवा में एक अजीब सी गंध, गीली मिट्टी की, मुरझाए फूलों की और जैसे किसी मृत चीजिम्स की गंध। पंखा बंद था, फिर भी ठंडी हवा कमरे में फैल रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो और उसकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। 3 दिन पहले नीरज अपने दोस्त की अस्थियां विसर्जित करने शिवपुर घाटक गया था। वहां केवल एक पुजारी था और नदी में तैरते हुए छोटे छोटे दीपक। उसी समय उसने देखा, सामने की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी थी। लाल साड़ी, खुले बिखरे बाल और चेहरा काले घूंघट से ढका हुआ। वह हिल भी नहीं रही थी, बस नदी की तरफ देख रही थी। नीरज को लगा शायद कोई स्थानीय महिला है, लेकिन नाव चलाने वाले ने सख्त आवाज में कहा, उधर मत देखना, वहां कोई नहीं होता। उस रात नीरज को नींद नहीं आई। अगले दिन से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आईने पर पानी की बूंदों के निशान, खिड़की अपने आप खुल जाना और सुबह फर्श पर गीले पैरों के निशान जो सीधे उसकी बेकस बिस्तर तक जाते थे। एक रात नीरज ने लाइट बंद करके फोन पर मूवी देख रहा था। तभी दीवार पर एक लंबा टेढ़ा साया पाक गुजरा। उसने सोचा शायद भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही उसने फ्रंट कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर वही औरत दिखाई दी, लाल साड़ी और आधा चेहरा घूंघट में छिपा हुआ। नीरज के हाथ से फोन गिर गया, स्क्रीन टूट गई। कमरा एक मौत जैसी चुप्पी मत से भर गया। फिर सुनाई दिया छप छप छप, जैसे कोई पानी से बाहर आ रहा हो। नीरज धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर 2 साए थे, एक उसका और दूसरा उसके बिल्कुल पास खड़ा, वही औरत। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। नीरज फर्श पर बैठा था, आंखें खुली हुई, पर अंदर से खाली। अब उस घर में कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं रात ठीक 12 बजे उस खिड़की पर लाल साड़ी हवा में लहराती दिखती है, और जो भी उसे देख लेता है, अगली सुबह उसके घर में भी उन गीले पैरों के निशान क्या मिलते हैं। शिवपुर घाट की वो औरत अब घाट तक सीमित नहीं है। जो भी उसे याद करता है, वह तेज खातरू सी कौसिक तक पहुंच जाती है। अब भी हर रात नीरज के घर में को ठीक 12 बजे लाइट अपने आप ऑन हो जाती है और उसी समय शिवपुर घाट के दीपक बुझ जाते हैं।